आज हम संवेग संरक्षण का नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पाठ बल व गति के नियम कक्षा 9 पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम पढ़ने से पहले आपको गति का तीसरा नियम बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए और कुछ सूत्र भी आपको ध्यान होने चाहिए। अगली स्लाइड्स में मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी। अब हम संवेग संरक्षण की सिचुएशन देखते हैं कि संवेग क्या है और ये संरक्षण क्या कहना चाहता है। देखिए, दो वस्तुएं हैं m1 m2, दोनों अपने आरंभिक वेग u1 u2 से चल रही हैं। कोलिजन से पहले यानी कि टकराने से पहले इनकी स्थिति ये है, और टकराने के बाद जब ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो इनके द्रव्यमान तो नहीं बदलेंगे, वो तो m1 m2 ही रहेंगे, लेकिन इनके वेग बदल जाएंगे। जैसे ये दोनों पहले, अब ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे ये दोनों पहले एक दूसरे की तरफ आ रही थी और टकराने के बाद ये इन्होंने अपनी दिशा बदल दी। जिस तरफ से आ रही थी पहला ऑब्जेक्ट आ रहा था, वो उसी तरफ वापस चला गया, और जिस तरफ से दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा था वो उसी तरफ वापस चला गया, और इनके वेग भी बदल गए, v1 और v2 हो गए। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन आप अपने दिमाग में रखेंगे। अभी हम इसके समीकरण को भी निकालेंगे, उसे डिराइव करेंगे। उससे पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि बल बराबर है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ये आपको गति के दूसरे नियम से ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था। उसमें F बराबर है ma, और a क्या होता है? त्वरण। गति में परिवर्तन हो गया v माइनस यू। v आपको पता ही है, ये होता है अंतिम वेग, और u होता है आरंभिक वेग। तो अंतिम में से जब आरंभिक वाला आप माइनस करेंगे तभी तो वेग में परिवर्तन पता चलेगा, आरंभिक वेग। और t आपको पता ही है, ये होता है समय, तो t से हम इसे भाग कर देंगे। इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी संवेग संरक्षण के नियम को उसके समीकरण तक पहुंचने के लिए। तो आइए देखते हैं। अब यहां देखते हैं कि दो वस्तुएं हैं a और b। पहले मैंने 1 और 2 शब्द यूज किया था इनके लिए, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा। अब मैं a शब्द ले रही हूं। तो ma इसका द्रव्यमान है, mb इसका द्रव्यमान है। ये ua वेग से चल रहा है, ये ub वेग से चल रहा है। अब जब ये टकराए तो हो सकता है टकराने के बाद जो है, ज्यादातर क्या होता है जब इसे टकराते हैं तो इनके दिशाएं बदल जाती हैं। अब जब दिशा बदली तो वेग भी बदलेगा, तब इनका वेग हो गया va, a का हो गया va और b का हो गया vb। अब गति का तीसरा नियम ये कहता है कि क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया। जब ये टकराए तो A ने B पर बल लगाया और B ने A पर बल लगाया, ये दोनों बल आपस में बराबर हैं। AB का मतलब है A ने B पे लगाया, BA का मतलब है B ने A पर लगाया, इसने इस पर लगाया और इसने इस पर लगाया, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ घटा का निशान क्या कह रहा है कि दिशा इनकी उल्टी है, विपरीत दिशा। क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया, लेकिन दिशा इनकी विपरीत होती है। जिस दिशा में A B पर बल लगा रहा है, B भी A पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन उल्टी दिशा में। उसी को माइनस साइन से लिखा जाता है। अब बल का फॉर्मूला होता है मास यानी द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ सारी चीजें A की आएंगी, इसी प्रकार यहाँ सारी चीजें B की आएंगी। द्रव्यमान भी B का, वेग में परिवर्तन भी b का, और समय भी जितना उसने लिया, ये दोनों एक ही समय में अपना वेग परिवर्तन कर रही हैं। यहाँ घटा का निशान का जरूर ध्यान रखेंगे। अब t से t कैंसिल हो जाएगा और ये ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, तो ma va से गुणा हो जाएगा, फिर ma से गुणा हो जाएगा, mb से, लेकिन घटा के निशान के साथ। और ये घटा का निशान ये अंदर वाले घटा के निशान को जमा कर देगा, घटा घटा जमा हो गया, mb अब क्या करेंगे, ये जो घटा वाली टर्म है हम इसकी बदल देंगे, इसको पाला बदल देंगे, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और ये जो घटा वाली चीज है इसको इस तरफ ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा, दाई तरफ वो बाई तरफ। MAVA MBVB, ये आप देख रहे हैं, V का मतलब होता है अंतिम, यानी कि अंतिम संवेग A का और B का मिलाकर कुल संवेग। और यहाँ पर U लिखा हुआ है B और A, तो इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग है B का, ये प्रारंभिक वेग है A का, और MB से मतलब कि द्रव्यमान से गुणा कर दिया, तो ये संवेग आ गया B का, ये संवेग आ गया A का, और दोनों को जमा करके यानी कुल संवेग A और B का मिलाकर जितना पहले था उतना ही बाद में है। जैसे यहां पर था आपका कि टकराने से पहले और
टकराने के बाद दोनों का जो संवेग है वो बराबर रहेगा। यही है संवेग संरक्षण का नियम। तो हम यहाँ पे इस डेरिवेशन को हमने सीखा। अब यहाँ पर संवेग संरक्षण की का जो नियम है उसका कथन क्या कहता है, आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं, वस्तुओं का कुल संवेग टकराने से पहले बराबर है कुल संवेग टकराने के बाद। दो वस्तुओं की प्रक्रिया में संवेग संरक्षित रहता है, या तो ऊपर वाली लाइन लिखिए या नीचे वाली, और यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगर आपसे कथन पूछा जाता है तो इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अब ये आपकी वर्कशीट आई हुई है, वर्कशीट 42। इसमें भी आपके यही कथन की नियम की परिभाषा, नियम का कथन दिया हुआ है, नियम क्या कहता है और इसका समीकरण है जो मैंने आपको अपने पिछले स्लाइड्स में शो कर दिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। जैसे है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो संवेग संरक्षण का नियम यही है कि वस्तुओं का, जो मैंने अभी आपको स्लाइड में भी दिया, कि कुल संवेग वस्तुओं के टकराने के बाद बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। कोई भी आप कथन लिख सकते हैं जो मैंने अपनी स्लाइड में दिया, या यहाँ से लिख लीजिए। दूसरा तीसरे से पहले मैं चौथा करवाऊंगी, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूरा कीजिए। आपको पता है संवेग संरक्षण का समीकरण कहता है जितना संवेग टकराने से पहले है उतना ही टकराने के बाद रहेगा। यहाँ पर हमें बी का दिया हुआ है पहले वाला, और बराबर का निशान है यहाँ पर। उसके बाद हमें अंतिम दिया हुआ है ए का, यानी अब यहाँ पर बी का आना है और यहाँ पर ए का पहले वाला आना है। यहाँ आपकी स्टेटमेंट भी दी हुई है MAUA, और MBUB तो दिया ही हुआ है। फिर MAVA भी दिया हुआ है, तो ये MBVB, यानी यहाँ आएगा MBVB, यानी B का संवेग बाद में, और यहाँ पर आपका आएगा MAUA, A का संवेग पहले वाला। पांचवा प्रश्न है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल है FAB। अब A ने B पे लगाया तो B भी A पे लगाएगी, और ये दोनों बल, अब इस बल को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे FBA, यानी जितना B ने A पे लगाया ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर और विपरीत। ठीक है, एक दूसरे के बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं। विपरीत को यहाँ माइनस साइन से शो किया गया है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का प्रश्न अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है, और रॉकेट आग लगाने पर तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है वह गति के तीसरे नियम से हमें मिलेगा। लिखने में आप ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग वाले, आपने किस प्रकार लिखना है ये मैंने स्लाइड में शो किया है। गुब्बारे से निकली हवा पीछे की दिशा में बल लगाती है, और गति के तीसरे नियम के अनुसार, ये जरूर लिखना है, गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया बल आगे की दिशा में गुब्बारे पर लगेगा। भाई क्रिया हुई पीछे की तरफ तो प्रतिक्रिया होगी आगे की तरफ, इसलिए गुब्बारा इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागने लगेगा। तीसरा था कि रॉकेट के जब हम ईंधन जलाते हैं तो उससे जो गैसें निकलती हैं वो नीचे की ओर जमीन पर बल लगाती हैं, ये क्रिया बल है, ये बल क्रिया वाला है, इसलिए जमीन ऊपर की ओर रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। अब रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगा दिया तो रॉकेट ऊपर की तरफ चला गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं इसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। बिफोर का मतलब है पहले। अब ये ट्रक चल रहा है गाड़ी के पीछे, टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद दोनों चल तो रहे हैं लेकिन देखिए दोनों की वेग में परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये देखिए ट्रक है, ट्रक के द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, इसको हम M1 ले लेंगे। ये दिया हुआ है U1, यानी उसका आरंभिक वेग कितना है 5। अब इसका मोमेंटम मतलब संवेग क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर दीजिए M और U को, ये आपका आ जाएगा 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी तरह से M2 का मतलब है गाड़ी का, कार का द्रव्यमान, और ये 2 मीटर पर सेकंड जो है ये कार का आरंभिक वेग है। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कार का आरंभिक संवेग आ जाएगा। जरा इन दोनों को जमा कर दीजिए, कुल संवेग, क्योंकि टकराने से पहले कुल संवेग कितना है 5000, और जमा कर देंगे तो 1600, ये आ जाएगा आपका 6600 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार टकराने के बाद क्या हुआ, द्रव्यमान तो देखो बराबर ही रहेंगे, उनमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं। इसका जो ये वेग है V1, ये अब 3.4 हो गया, और इन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो आपको 3400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मिलेगा, जो कि ट्रक का बाद का संवेग है।
अब कार का क्या है, कार का द्रव्यमान तो दिया हुआ है लेकिन v2 नहीं दिया हुआ, यानी कि इसका वेग कितना है। अब वेग पता चल जाए तो हमें संवेग भी पता चल जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना पहले है उतना ही बाद में होना चाहिए। अब बाद में ये 3400 अगर आप ट्रक और कार का मिला के 6600 ही होना चाहिए। अब 6600 में से आप ये 3400 माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3200। अब ये जो 3200 है ये कार का है संवेग। अब संवेग क्या होता है, संवेग होता है p, जिसको हम p से लिखते हैं mv। यानी कि ये अगर 3200 है तो इसको हम ये 800 से यानी m से भाग कर देंगे तो हमारे पास v यानी कि गाड़ी का वेग आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये 32 को 8 काट देगा तो उत्तर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो गाड़ी जो है टकराने के बाद देखो उसको धक्का लगेगा और उसका वेग बढ़ जाएगा, पहले 2 था अब वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार संवेग संरक्षण का जो ये समीकरण है, ये वाला जो समीकरण होता है ना MAUA अब A की जगह 1 और B की जगह 2 लिख सकते हो, तो ये वाला समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यही यूज हुआ है हमारे इस वाले क्वेश्चन में, जो ट्रक और कार वाले क्वेश्चन में, यहीं से मैंने ये V2 निकाला है। बाकी सब चीजें हमें दी हुई हैं, M1 U1 M2 U2 M1 V1 M2 V2 निकालना था, बाकी सब आपको दिया हुआ है। तो सारी मैथ्स की कैलकुलेशन है, बस आपको फॉर्मूला ठीक पुट करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट संवेग संरक्षण का नियम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। एंड इन केस आपकी कोई क्वेरीज और सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में अपने इनपुट दीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, गुड लक।